सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, डुमरिया का आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, मदरसे का प्रोग्राम है और मदरसे के ताउन के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुझसे पहले मौलाना सैफुल इस्लाम साहब मदरसे के लिए चंदा कर रहे थे और अल्लाह का फजल करम है कि आप दिल खोल करके शेख की बातों पर तवज्जो दे रहे थे और मदरसे के लिए ताउन कर रहे थे। मेरे पास टाइम बहुत महदूद है। आप जानते हैं मुझे यहां से तकरीर करके फौरन निकलना भी है, बनारस जाना है। तकरीबन 650-700 किलोमीटर का सफर तय करना, वो भी बाई रोड। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने की तौफीक दे। और जो बातें आपके सामने मैं बयान करूं, किताब और सुन्नत की बातों पर कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हम और आप एक इम्तिहान देने के लिए आए, और जिस तरीके से दुनिया के हर इम्तिहान का एक टाइम होता है और वो टाइम जैसे ही पूरा हो जाता है, इम्तिहान लेने वाला मुम्तहिन, एग्जामिनर, वो स्टूडेंट से कॉपी छीन लेता है कि नहीं भाई तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब इसके बाद तुम और नहीं लिख सकते, कुछ और नहीं कर सकते। हम और आप भी दुनिया में एक इम्तिहान देने के लिए आए। कैसा इम्तिहान देने के लिए आए हैं? आइए कुरान का 29वां पारा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तमाम बरकतों का मालिक वो अल्लाह है जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसने पैदा किया है मौत को और पैदा किया है जिंदगी को। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान देना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम में अच्छा अमल करता है, कौन ऐसा अमल करता है जिस अमल से अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला पसंद करेगा। उस अमल को कौन करेगा और कौन ऐसा अमल करेगा जिससे अल्लाह ताला नाराज होगा। तो हम और आप एग्जाम दे रहे हैं और ये एग्जाम का टाइम कब खत्म होगा? जिस दिन हमारी मौत आए। और ये मौत कब आएगी, कहां आएगी, हम नहीं जानते। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़
व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजों की जानकारी सिर्फ अल्लाह ताला को है। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। रहने मादर में क्या है, माँ के पेट में होने वाला बच्चा क्या बनेगा, मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, नेक बनेगा या बुरा बनेगा, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, वो कल क्या करने वाला है, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा। छोड़, मैं बनारस का रहने वाला हूं, आप नेपाल बॉर्डर के करीब के रहने वाले हैं, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आपकी मौत या मेरी मौत अपने घर पे, अपने शहर में, अपने इलाके में होगी? हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे। वो लाहौर में तकरीर कर रहे थे, दुश्मनों ने साजिश की, बम धमाका हुआ, कई उलमा शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, लाहौर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सऊदी अरब के बादशाह ने फोन करके कहा कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बहुत दिनों तक मदीना के अंदर उन्होंने पढ़ाई की है, उनको हम सऊदी अरब के इलाज, सऊदी अरब की हुकूमत अपने खर्चे पर उनका इलाज करना चाहती है। फ्लाइट से उनको रियाज लेके जाया गया और रियाज के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और रियाज के हॉस्पिटल में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इलाज के दौरान इंतकाल कर गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। बम धमाका लाहौर में होता है, इंतकाल रियाज में होता है। जनाजे को रियाज से मदीना लेके जाया गया फ्लाइट से, और मस्जिद नबी में उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, और जन्नतुल बकी के अंदर, बकी के कब्रिस्तान के अंदर उनको दफनाया गया। हम नहीं जानते कब मरेंगे, कहां मरेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कब्र की मिट्टी नसीब होगी। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहां रूह परवाज हो, है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज जमीन, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि उसे कब्र की मिट्टी भी नसीब होगी। मेरे प्यारे साथियों, इंसान कितना नादान है, उसे ये पता है कि मरना है, लेकिन ये नहीं पता कि कब मरना है, कहां मरना है। उसे ये पता है कि वो इम्तिहान देने के लिए आया है इस दुनिया में, उसकी हर सांस, उसकी जिंदगी का हर पल इम्तिहान का पल है। कभी आपने देखा है जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं, 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम होता है, और अगर ज्यादा उनको लिखना हो तो टेंशन में रहते हैं। गर्मी तो छोड़ दीजिए, अगर सर्दी का मौसम है तो भी उनको पसीना होता रहता है, तो उनको टेंशन रहती है मुझे 2 घंटे में अपना काम पूरा करना। ऐ इंसान तू कितना नादान है, तो इम्तिहान देने के लिए दुनिया में आया है, तुझे पता है ये इम्तिहान कभी भी पूरा हो सकता है, कभी भी तेरी रूह निकाली जा सकती है, कभी भी तुझे अल्लाह ताला अपने पास बुला सकता है। ऐ इंसान फिर भी तू अपने अंजाम से गाफिल है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। इंसान कितना गाफिल है, उसके हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी इंसान गफलत में। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में हिसाब हो रहा है, दुनिया में इम्तिहान हो रहा है, कयामत के दिन हिसाब होगा। दुनिया में हम जो भी अमल करेंगे उसी अमल के मुताबिक कयामत के दिन हमारा हिसाब होगा। अभी किसी हमारी माँ ने ये चांदी की बाली दी थी, बहुत हल्की सी बाली होती है,
और अपने नाक में नथुनी पहनती है, बहुत हल्की सी होती है। उसका वजन पता करने के लिए हम सोनार के पास जाते हैं और सोनार अपने तराजू पे रख के बता देता है इस सोने की बाली का वजन क्या है, इस चांदी की नथिया का वजन क्या है। सोनार का तराजू हल्की से हल्की चीजों को तौल लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, एक तराजू ऐसा भी है जो सोनार के तराजू से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उस पर हल्की से हल्की चीज वजन में आ जाएगी, वो अल्लाह का तराजू होगा और अल्लाह का तराजू कयामत के दिन रखा जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिब। कयामत के दिन हम इंसाफ करेंगे, ला तक़वा मिनकुम खाफिया। कयामत के दिन जब तुम अल्लाह के पास पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से छुप नहीं पाएगा। कोई भी अमल अल्लाह से छुप नहीं सकता। आपने बंद कमरे में क्या किया था, रात को 2 बजे आपने क्या किया था, दुनिया की निगाहों से छुप करके क्या किया था, सारा का सारा कल कयामत के दिन बेनकाब हो जाएगा। अगर आप छुपाना भी चाहेंगे, आपका कान बोल देगा, आपकी आंखें बोल देंगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। इंसान कयामत के दिन अगर अपने करतूतों को छुपाना चाहे, उसके कान गवाही देंगे, उसकी आंखें गवाही देंगी, उसके बदन की चमड़ी गवाही देंगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। डुमरिया वालों, आज इस मैदान में आपने जुमा की नमाज पढ़ी और इसी मैदान में रात के वक्त आप जलसा सुन रहे हैं। रात पर तकरीरें होगी। नूरुद्दीन साहिल साहब झारखंड से आए, वो भी तकरीर करेंगे। मौलाना सोराब साहब कलकत्ता से आ रहे, वो भी तकरीर कर रहे हैं। मैं बनारस से आके तकरीर कर रहा हूँ। रात भर कुरान और हदीस की बातें आप सुनेंगे। कल ये जमीन भी गवाही देगी आपके, जमीन भी बोलेगी। जिस धरती पर आपने कोई नेकी का काम किया है, कोई पाप का काम किया है, कोई अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम किया है, ये धरती भी बोलेगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के दिन ये जमीन बोलेगी, जमीन बात करेगी। तो अल्लाह की बारगाह में खुद छुप नहीं सकता। दुनिया में कैमरा लगा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कैमरा तो काम कर रहा है, माइक काम नहीं कर रहा है। कभी ऐसा होता है माइक काम कर रहा है, कैमरा काम करना बंद कर देता है। कभी ऐसा होता है कैमरा भी सही है, माइक भी सही है, रिकॉर्डिंग भी सही हो रही है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब घर जाकर के कैमरे को ओपन किया, कैमरे को खोला, पता लगा कि सारी फाइल डिलीट हो गई, सारी फाइल खराब हो गई। मेरे प्यारे साथियों, इंसान का बनाया हुआ रिकॉर्डिंग सिस्टम बर्बाद हो सकता है। इंसान की रिकॉर्ड की हुई फाइल खराब हो सकती है। अल्लाह का बनाया हुआ रिकॉर्डिंग सिस्टम कभी नाकाम नहीं हो सकता। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमल को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक हरकत को रिकॉर्ड करने के लिए हमने किरामन कातिबीन को मुक़र्रर किया। वो तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं। तुम्हें नींद आती है, मेरे फरिश्तों को नींद नहीं आती। तुम थक जाते हो, मेरे फरिश्ते थकते नहीं है। तुम भूल जाते हो, मेरे फरिश्ते भूलते नहीं है। वो तुम्हारे एक एक हरकत को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कल कयामत के दिन ये रिकॉर्डिंग ओपन की जाएगी। अभी आपने सुना, दिल्ली के करीब नोएडा में एक औरत, एक नौकरानी आटा गूंथती थी और आटे में उसने जो है पेशाब अपना वो मिला करके रोटी बनाती थी। सारे घर वालों का लीवर खराब हो गया।
जब घर वालों को डाउट हुआ, उन्होंने किचन के अंदर जब कैमरा लगाया तो देखा कि वो हरकत एक नौकरानी कर रही है, आटे के अंदर वो कम वक्त पेशाब किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज बहुत सारे बुरे काम और गलत काम ऐसे हैं जो कैमरे के जरिए रिकॉर्ड हो जाते हैं और मुजरिम डरता है कहीं मेरी हरकत की रिकॉर्डिंग न हो जाए। कहीं दंगा फसाद होता है तो जो दंगाई होते हैं, जो फसादी होते हैं, वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि कैमरे को तोड़ देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग ना हो जाए। इसलिए कैमरे का डर सबको सताता है। सोचो मेरे भाई, वो इंसान दुनिया में इस बात से डरता है कहीं उसके गलत काम की फाइल ओपन न हो जाए, कहीं उसके गलत काम की वीडियो प्ले न हो जाए, कहीं उसका वीडियो वायरल न हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और हमारी और आपकी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा सामने कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, वो कितनी बेबसी का दिन होगा, वो किस कदर अफसोस का दिन होगा। इंसान की हर एक्टिविटी, हर हरकत ओपन कर दी जाएगी। यौम तुबला सराइर, कयामत के दिन कोई सीक्रेट न रहेगा, कोई राज न रहेगा, सब ओपन कर दिया जाएगा। यौमइज़िन तुरज़ुना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कयामत के दिन तुम्हारा कोई अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो कयामत के दिन जिसका नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, फयक़ूल, वो कहेगा, हा उक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम है अमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मुझे यकीन था मेरी मेहनतों का फल मुझको मिलेगा। एक नेक इंसान को, एक मुत्तकी इंसान को, एक परहेजगार इंसान को जब वो नेकी करे तो इस एतमाद के साथ करे कि अल्लाह उसकी नेकी को जाया नहीं करेगा, अल्लाह उसकी नेकी को बर्बाद नहीं करेगा। कभी भी नेकी करने के बाद अपने रब से उसकी कबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। आप जलसे में आए हैं, जाहिर मदरसे को चलता भी देंगे आप या दे चुके होंगे। मुझे भाइयों ने बताया यहाँ किसी मस्जिद की बुनियाद भी पड़ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर मस्जिद का काम भी शुरू किया जा रहा है। इंजीनियर से मशवरा किया गया, तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्च है। और मैं आपको जानता हूं मेरे भाइयों, इस इलाके को जानता हूं। 1 करोड़ रुपया कहने को बहुत बड़ी रकम है, मगर आपके इस इलाके के लोगों को अल्लाह ताला ने ये जज्बा दिया है कि 1 करोड़ की रकम की भी जरूरत पड़ती है तो किसी बाहरी सपोर्ट के बगैर आपस में मिलकर के इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। जाहिर है मेरे प्यारे साथियों, ये मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। इस मदरसे में आप ताउन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। ये चंदा देने के बाद अल्लाह से ये दुआ भी करते रहना कि अल्लाह, मैंने जो मस्जिद में ताउन दिया था, मैंने मदरसे में चंदा दिया था, मैंने अपनी माँ की तरफ से इतनी सीमेंट दिया था, इतना उसमें छड़ दिया था, इतनी इमारत में सामान दिया था, मटेरियल दिया था, ये दुआ भी करते रहना कि अल्लाह मेरे चंदे को, मेरे सदके को तू कबूल फरमा ले। हमेशा नेकी करने के बाद उसकी कबूलियत की चिंता किया करो, उसकी कबूलियत की फिक्र करो। इसीलिए सहाबे किराम जब रमजान का रोजा रखते थे, तरावीह की नमाज पढ़ते थे, इतिकाफ करते थे, शब कदर में जागते थे, तो रमजान के बाद वो दुआएं किया करते थे, अल्लाह हमारे रोजों को, हमारे क़यामुल लैल को, हमारी तरावीह को, हमारे तहज्जुद को तो कबूल फरमा ले। वो कबूलियत की दुआ किया। और हजारों साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, मेरे प्यारे साथियों, बाप और बेटा इब्राहीम और इस्माइल दोनों मिलकर के खाने काबा बना रहे थे, तो उनकी जबान पर क्या दुआ थी, अल्लाह ताला ने कुरान में वो दुआ भी बयान किया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो जब मेरा बंदा इब्राहीम अल्लाह का घर बना रहा था, खाने काबा बना रहा था, और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का साथ दे रहा था, और दोनों बाप बेटे दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले।
आजकल तो नेकी करने के बाद सेल्फी लेने का दौर आ रहा है। मैं उम्रा करने गया, देखा कि साहब खाने काबा के पास लोग पहुंच करके सेल्फी ले रहे हैं, हजरे अस्वद के पास पहुंच करके सेल्फी ले रहे हैं, नमाज पढ़ रहे दूसरे को मोबाइल दे रहे, मेरी थोड़ा फोटो ले लो, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इतना इस सेल्फी को आम न करो, इतना इस फोटो को आम न करो कि तुम्हारी इबादतों का इखलास ज़ाय हो जाए, तुम्हारी नेकियों का इखलास बर्बाद हो जाए। कम से कम अपनी इबादतों को सेल्फी से और कैमरे से और फोटो से दूर रखो। और अब तो ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं, बाप मर चुका है, डेड बॉडी रखी है हॉस्पिटल में, और बेटा अपने मरे हुए बाप के आगे सेल्फी ले रहा है और उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम। मेरे प्यारे भाइयों, सेल्फी के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में, लोगों के लाइक और कमेंट्स के चक्कर में ऐसी हरकतें न करो। कयामत दिन सब ओपन कर दिया जाएगा और अल्लाह कहता है जिसका नाम दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा हाँ उमुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों ये देखो ये है मेरी किताब। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब व किताब मिल करके रहेगा। एक मोमिन को हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि उसकी नेकी बर्बाद नहीं होगी। जाड़े का मौसम है, लोग अपने अपने घर में कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके सोए हुए हैं। अजान की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह का एक बंदा अपने बिस्तर को छोड़ता है, रजाई को फेंकता है, कंबल को फेंकता है, वजू करता है और वजू करके मस्जिद में आता है, 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ता है, 2 रकात फजर की फर्ज पढ़ता है, अपनी नींद को कुर्बान करता है, ठंडी को बर्दाश्त करता है, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। उस अल्लाह के बंदे को यकीन होता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अल्लाह ताला क्या मेरा मुझे हिसाब जरूर मिलेगा। सारे जमाने की लड़कियां बेपर्दा घूमा करती थी, गैर लड़कों से बातें किया करती थी, उनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे, उनके महबूब और उनके चाहने वाले भी हुआ करते थे। उन हजारों लड़कियों में कुछ ऐसी भी लड़कियां थी, कुछ ऐसी भी औरतें थी जो पर्दा करके घर से निकला करती थी, जिनके हाथ की हथेली को, जिनकी उंगली को भी किसी गैर मर्द ने न देखा होगा, जिन्होंने कभी ज़िनाकारी और बदकारी को अपने करीब तकने न दिया, किसी गैर महरम से कभी नरमी से बात तक नहीं की, जिन्होंने अपने पर्दे की लाज रखी, अपनी इज्जत व हया की लाज रखी। कल क़यामत के दिन वो पाक दामन औरत, वो पर्दा करने वाली औरत भी आएगी और जब उसका नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा तो वो कहेगी इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे पता था मेरी मेहनत बेकार न जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार न जाएगी। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह कह रहा है उसकी जिंदगी ऐश व आराम से। फी जन्नतिन आलिया, हो सकता है वो डुमरिया के किसी गांव में छोटी सी झोपड़पट्टी में रहता रहा हो, उसे कभी कोई ऊंचा मकान न मिला हो, कोई बिल्डिंग न मिली हो, पक्के मकान में रहने का सपना उसका कभी पूरा न हुआ हो सकता है वो रूखी सूखी जिंदगी, रूखी सूखी खा करके उसने जिंदगी गुजारी हो, लेकिन कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा फी जन्नतिन आलिया, ऐ मेरे बंदे तू मेरा कामयाब बंदा है, तू मेरा जन्नती बंदा है, तू दुनिया में कैसे रहता था इससे कोई मतलब नहीं है, आज जन्नत में हम तुझे बड़े ऊंचे ऊंचे महल अता करेंगे। फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, और जन्नत में तमाम किस्म के फल और मेवे तुझको हासिल होंगे, तुझे जन्नत का फल तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, तुझे जो फल चाहिए तू तसव्वुर करेगा, तू ख्वाहिश करेगा और फल खुद तेरी गोद में आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगा। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे, जन्नत के जो फल फ्रूट होंगे, वो जन्नतियों के लिए झुक जाएंगे, उनको तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, ये जन्नत होगी। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ऐ मेरे बंदो तुम खाओ पियो, तुम मौज मस्ती करो, तुम्हारी मेहनत का फल तुमको आज दिया जा रहा है, तुम्हारी मेहनत का बदला तुम्हें दिया जा रहा है। तो ये वो लोग होंगे जो जन्नत में रहेंगे। और जहन्नमियों का क्या हाल होगा?
व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम है अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, उल्टे हाथ में, फयकूल, वो क्या कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, वो कहेगा ऐ काश आज का ये दिन मुझे न देखना पड़ता, ऐ काश ये हिसाब व किताब न हुआ होता, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, मैं दुनिया में जब मर गया था उसी वक्त खत्म हो गया होता, ये हिसाब व किताब न होता, ये कयामत न होती, और आज ये दिन मुझे न देखना पड़ता। दुनिया में इंसान अपने माल पर बड़ा गुरूर करता है, लेकिन ये माल कयामत के दिन आपके काम नहीं आएगा। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा तब दीनो ईमान को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा तब दीनो ईमान को, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। कयामत के दिन जो दौलत आपने अल्लाह की राह में खर्च की है, जो जमीन आपने मस्जिद के लिए वक्फ की है, जो आपने मदरसों के बच्चों की मदद की है, जो यतीमों की मदद की है, जो गरीबों की मदद की है, बस वही माल आपने, ये धन, ये दौलत, ये जमीन, ये जायदाद जो दुनिया में हम अपने फ्यूचर के लिए बना के जाते हैं, माफ कीजिएगा कयामत के दिन हमारे काम आने वाले। मा अगना अन्नी मालिया, जिसका नाम है अमाल बाएं हाथ में दिया जा रहा है, वो कहेगा आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म हो गई, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, मैं दुनिया में बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा मिनिस्टर था, बहुत बड़ा मंत्री था, लोग मुझे देख करके सलाम किया करते थे, लोग मुझे देख करके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। हलका अन्नी सुल्तानिया, लेकिन आज मेरा पावर मेरे किसी काम का नहीं। ये पावर की धाक और ये पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले सुन, अपनी हुकूमत और अपने पावर के बल पर गरीबों और मजबूरों पर जुल्म करने वाले सुन ले। लिकुल्ल फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा तैयार किया। अगर आज आपके जुल्म और सितम से गरीबों की आंखों में आंसू हैं, उन नौजवानों की माओं के आंसू, जरा मैंने वीडियो देखा है मेरे भाइयों, तो दिल जिन माओं ने कहा था हमारा बच्चा तो सौदा लेने के लिए घर से निकला था, हमारा बच्चा कोई दंगाई नहीं था, कोई फसादी नहीं था, हमारा बच्चा तो बड़ा नेक, बड़ा नमाजी, बड़ा दीनदार था, बच्चों के लिए दूध लेने बाहर गया था और आया है तो सीने पर गोली खा के आया है, उसकी लाश हमारे घर में आई है, उस माँ के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? जुल्म करने वाले जालिम याद रखें, एक दिन अल्लाह ताला जरूर जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। ये पावर, ये सल्तनत सब खत्म हो जाएगा। हलका अन्नी सुल्तानिया, बाएं हाथ में नाम अमाल पाने के बाद जालिम कहेगा कि मेरी सल्तनत मेरे किसी काम की नहीं, मेरा पावर मेरे किसी काम का नहीं। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा खुज़ू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, फरिश्तों पकड़ दो इसको और इसको जंजीरों में जकड़ दो, इसको जहन्नम में डाल दो। तुम फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में बांध दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। फलैसा लहुल यौमा हाउना हमीम, आज कोई दोस्त, कोई यार इसके काम आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन एक दाएं हाथ वाले होंगे, एक बाएं हाथ वाले होंगे। अब हमें फैसला करना है, हमें दाएं हाथ वालों के साथ जाना है या हमें बाएं हाथ वालों के साथ। मेरे अजीजों, मैंने कुरान की जो आयत आपके सामने खुतबे के बाद उन आयतों में अल्लाह ताला ने जहन्नम का नक्शा,
फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, ऐ मेरे बंदो जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है, जहन्नम वेट कर रही है, जहन्नम ताक में बैठी हुई है। लित्तागीन मआबा, जहन्नम किसका इंतजार कर रही है? फरमाया लित्तागीन मआबा, जो अल्लाह ताला के मुजरिम हैं, जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह का कानून तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, जहन्नम उनका ठिकाना। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, और जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अगर मुशरिक होंगे, अगर काफिर होंगे, अगर अल्लाह का इनकार करने वाले होंगे तो हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे, और अगर तौहीद पर होंगे लेकिन गुनहगार होंगे तो वो भी जहन्नम में जाएंगे। और कितने दिन जहन्नम में रहेंगे हम नहीं जानते। कोई इंसान ये ना सोचे भाई हम तो तौहीद पर हैं, हम तो जहन्नम में जाएंगे तो फिर निकाल दिए जाएंगे। अरे जहन्नम का अजाब एक मिनट के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, वो जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराब, दुनिया में जब गर्मी बढ़ती है, एक मर्तबा हैदराबाद में मई के महीने में इतनी गर्मी थी, एक आदमी ने वीडियो बना के डाला था नेट पर, उसने छत पे अंडे को डाला, छत के ऊपर अंडा पूरा फ्राई हो गया, पूरा ऑमलेट बन गया। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, इतनी गर्मी पड़ी थी हैदराबाद में। हमारे देश में कहीं कहीं 45 तक, बहुत ज्यादा तो 50 तक पारा जाता है, लोग बेहाल हो जाते हैं, लू से मरने लगते हैं। और जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इंसान को ठंडक चाहिए, इंसान को पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का टेम्परेचर क्या होगा नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराब, जाहिर है जहन्नम में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और गर्मी में दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंडी हवा की जरूरत पड़ती है और ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है न तो जहन्नमियों को ठंडी हवा मिलेगी और न ही उनको ठंडा पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। जहन्नम में जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी मिलेगा, व गस्साक़ा, और पीप और मवाद मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, उस जहन्नम से अपने आप को बचा लो। अल्लाह की कसम, ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये जलसे, ये प्रोग्राम आपको जहन्नम की आग से बचाने का आपको मौका देते हैं। यहाँ ये स्टेज लगाकर ये दुनिया भर के उलमा को बुला करके आपको जहन्नम से बचने का मौका दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तक़ुन नार, जहन्नम से अपने आप को बचा लो, वलो बिशिक्क़ि तमरा, अल्लाह की राह में अगर एक खजूर का टुकड़ा भी तुम देख करके जहन्नम की आग से बच सकते हो तो अपने आप को बचा लो। जहन्नम से बचाने का इंतजाम करो मेरे प्यारे साथी। दुनिया में हम देखते हैं कोई इंसान अगर आग में जल के मर जाए, उसकी डेड बॉडी फिर देखने के काबिल नहीं। कोई इंसान अगर जल के मर जाए, बहुत कमजोर दिल और दिमाग का आदमी उसके मरे हुए उस आदमी की लाश को देखते। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, कोयले से जलती है, लकड़ी से जलती है, और जहन्नम की आग किस चीज से जलेगी? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग तो पत्थरों से जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। दुनिया की आग इंसान एक बार जलता है, जल के मर जाता है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब इंसान की चमड़ी जल जाएगी अल्लाह ताला नई चमड़ी चढ़ाएगा, दोबारा फिर जलने की तकलीफ दी जाएगी, बार बार जलने की तकलीफ दी जाएगी।
मेरे भाइयों, उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ। और हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाए। उस नबी की जिंदगी का मकसद क्या था? वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बनाने आए थे, कोई जमीन जायदाद बनाने आए थे, कोई अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य बनाने आए थे? नहीं, मेरे नबी को एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी, लोग मोमिन कैसे हो जाएं, लोग ईमान कैसे ले आएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। अल्लाह कुरान में कहता है फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ मेरे नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी टेंशन, इतनी फिक्र है, कहीं इस चिंता में आप अपने आप को खत्म न कर दें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें। नबी को इस बात की टेंशन है कि लोग ईमान कैसे लाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि ऐ लोगों, मेरी मिसाल और तुम लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे कोई इंसान आग जलाता है, और जैसे ही वो आग जलाता है पतंगे और परवाने उस आग में कूद कूद करके मरने लगते हैं, जल जल करके मरने लगते हैं। वो उन पतंगों को दूर करता है, उन परवानों को दूर करता है, लेकिन वो परवाने बार बार उस आग में जाते रहते और मरते रहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना आखिज़ुन बिहुजज़िकुम अनिन नार। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूँ। व अंतुम तक़तहिमून फीहा, लेकिन तुम बार बार जहन्नम की आग में जलते चले जा रहे हो। मेरे भाइयों, 10 बज चुके हैं, बस 5-6 मिनट और आपके सामने, क्योंकि हमको 700 किलोमीटर का भी सफर करना। कल मैं जब बनारस से चला तो दोपहर में 3 बजे, तो आपके अररिया में सुबह 3 बजे पहुंचा, डालकोला के करीब में 3 बजे पहुंचा। 12 घंटे का सफर था। आज हम 10 बजे निकलेंगे तो 8 बजे हमको पहुंचने का टारगेट है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारा सफर आसान करे। जहन्नम की बात हम कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर ले जाने वाली चंद चीजों को बयान करके बात करते हैं। कौन सा ऐसा अमल है जो जहन्नम में लेकर के जाता है? सुन लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहन्नम में लेकर के जाने वाला सबसे पहला अमल, सबसे खतरनाक अमल, अल्लाह के साथ शिर्क करना। अगर कोई इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर झुकाता है, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगता है, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से जानवर ज़बह करता है, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की नजरों नियाज करता है, किसी पेड़ के आगे, किसी कब्र के आगे, किसी बुजुर्ग के आगे, किसी पीर के आगे सजदा करता है, तो ये शिर्क है। और शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, महापाप है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। कुरान क्या कहता है? इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम में हमेशा हमेशा। मुशरिक के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई मग़फ़िरत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई शिर्क करके गया है और बगैर तौबा किए मर गया है, शिर्क की हालत में मर गया है, अल्लाह ताला उस इंसान को माफ नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के पैगंबरों ने भी शिर्क से बचने की दुआ की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह, मुझे भी तू शिर्क से बचाना और मेरे बच्चों को भी तू बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। तो शिर्क से बचाओ मेरे प्यारे साथियों। ये शिर्क आपको जहन्नम की तरफ लेके जाता है। जहन्नम में लेकर के जाने वाला दूसरा अमल कुफ्र करना। जितनी चीजों के ऊपर ईमान लाना जरूरी, आवश्यक है, अनिवार्य है, उसमें से किसी चीज का इनकार करना। 6 चीजों पर ईमान लाना अनिवार्य है, जरूरी। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, कयामत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। ये 6 चीजें हैं जो ईमान के अरकान हैं, ईमान के पिलर्स हैं। इनमें से किसी का भी इनकार कोई करता है वो काफिर हो जाता है, वो डिसबिलीवर हो जाता है, वो ना मानने वाला।
और कुरान कहता है वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, उसके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और वह आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते। एक मसला है, नमाज नहीं पढ़ता है तो मुसलमान है या काफिर? तो सुन लो, इस मसले को भी समझ। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, उससे पूछो भाई तुम नमाज को नहीं पढ़ते? कहता है कि मौलाना साहब बहुत सुस्ती हो जाती है, मैं चाहता हूं लेकिन नहीं पढ़ पाता हूं, मैं जानता हूं नमाज जरूरी है। अगर कोई अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं है, वो मुसलमान। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है और उसको नमाज के लिए बोलो तो कहता है कि नमाज क्या चीज होती है, नमाज की क्या जरूरत है, नमाज से मुझको क्या मतलब है, वो नमाज का इनकार करता है, नमाज को फर्ज नहीं मानता, ऐसा इंसान काफिर हो जाता है। नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। और इस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है मेरे पास। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, कयामत का मजाक उड़ाना। अगर अल्लाह का, रसूल का, कुरान की आयत का अगर कोई मजाक उड़ाता है वो भी काफिर है। नबी के दौर में मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया था। जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों मजाक उड़ा रहे थे, कहने लगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो टाइम पास कर रहे थे। अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन। ऐ मुनाफिको, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। तुम कोई बहाना पेश न करो। जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा दिया, तुमने रसूल का मजाक उड़ा दिया, तुमने कुरान की आयतों का मजाक उड़ा दिया, तो तुम काफिर हो गए, तुम इस्लाम से खारिज हो गए। ये बहुत खतरनाक है। कभी भी शरीयत की किसी चीज का, कुरान और हदीस की किसी चीज का कभी मजाक नहीं करना। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है सूद खाना, ब्याज खाना। चाहे वो बैंक से आप ब्याज खा रहे हो, चाहे किसी पर्सनल किसी से ब्याज पैसा देकर के उस पर ब्याज खा रहे हो। ब्याज खाने वाला, ब्याज खिलाने वाला, ब्याज की गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। और कुरान कहता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। जो ब्याज खोर है, जो सूद खोर है, अगर वो ब्याज खाना नहीं छोड़ता है तो उसे अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो अल्लाह से जंग करता है, वो रसूल से जंग करता है। तो सूद खाना मेरे प्यारे साथियों, आज आपके सीमांचल के बहुत सारे नौजवान ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं, ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। कोई ड्रीम 11 पर खेल रहा है, कोई क्रिकेट, ऑनलाइन क्रिकेट के स्कोर पर सट्टाबाजी कर रहा है, कोई फजूल किस्म की कंपनियों में पैसा लगा रहा है। मेरे भाइयों, पैसा कमाने के हलाल तरीके बहुत सारे हैं। बिजनेस करो, तिजारत करो, कोई भी हलाल काम करो, मगर इन कंपनियों के, फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में पड़ के और इन ऐप्स के चक्कर में पड़ करके अपनी गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो और पैसा कमाने के चक्कर में हराम रास्ता मत। अल्लाह के नबी फरमाते याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा खज़ल माल। एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा जब इंसान भूल जाएगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, बस उसको पैसा कमाने की तड़प होगी। पैसा कमाने के चक्कर में इंसान पागल हो जाएगा, इस बात की चिंता करना भूल जाएगा कि पैसा कहां से। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और ये अमल भी बहुत तेजी से आम हो रहा है, ज़िनाकारी और बदकारी। नौजवान लड़कों में, नौजवान लड़कियों में ज़िनाकारी और बदकारी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो मेरे पास इसी इलाके से, सीमांचल के इलाके से ऐसे ऐसे भी फोन आते हैं, मौलाना साहब ज़िना कर दिया लड़का लड़की ने, आपस में ज़िना कर लिया, उनकी शादी हो गई और शादी के दौरान, शादी होने के बाद 2-4 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश का टाइम आ गया तो निकाह बाकी है या निकाह खत्म हो गया। इस तरीके के मसाइल क्यों? कि ज़िनाकारी और बदकारी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
इसको कंट्रोल नहीं किया अगर हमने और आपने तो हालात दिन ब दिन और खराब होते चले। अल्लाह कुरान में कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कि कौन सी चीज जहन्नम में सबसे ज्यादा लेकर के जाने वाली है? आपने फरमाया अल फम वल फर्जु, एक ज़बान का गुनाह, एक शर्मगा का गुनाह, ज़बान से किए जाने वाले गुनाह और ज़िनाकारी और बदकारी, ये इंसान को जहन्नम में सबसे ज्यादा लेकर जाएगा। इसीलिए इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया, लड़का लड़की जवान हो जाएं, कोई पाबंदी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सुन्नत तरीके से शादी करना चाहेंगे, कोई मसला नहीं, कोई लाखों का खर्च नहीं करना है, बस लड़का इस काबिल हो कि लड़की की जिम्मेदारी उठा सके, इस्लाम ने निकाह किया जा सकता। इसी ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया गया। और यही बात बयान करके बात खत्म करूंगा। बेपर्दगी करने वाली और बेहयाई करने वाली औरतें भी जहन्नम में जाएंगी। जो घर से निकले तो बेपर्दा निकले, अपने आप को सजा करके संवार करके निकले, अपने हुस्न की नुमाइश करके निकले, सारे गांव को सारे इलाके को अपनी खूबसूरती दिखा करके निकले। ऐसी औरतें कान खोल करके सुन ले अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जहन्नम में जाएंगे और अभी मैंने उनको नहीं देखा है, बाद के दौर में आएंगे। आपने फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। जो नकाब तो बहुत दूर की बात है, जो नकाब तो बहुत दूर की बात है, जो कपड़ा पहनेगी वो कपड़ा भी ऐसा होगा कि उनका शरीर झलकेगा, उनका बदन नजर आएगा, उनके जिस्म की जीनत नजर आएगी। कपड़ा पहन करके नंगी होगी और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, मायल करेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वला यजिदन रीहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सारा मसला देखिए समय पर आकर टिक जाता है। आपके इलाके में जलसा रात पर होता है, मेरे साथ में पूरी कभी कभी ये होती है, अगर अगले दिन छुट्टी न मिले तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता। अभी आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जो वीडियो की शक्ल में बड़ा वायरल हुआ, वहां भी मसला इसी समय और टाइम को लेकर के आया था। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, आइंदा फिर कभी अगर समय दिया, वक्त दिया तो कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरा वक्त दिया जाए और आपके हिसाब से आपके सामने गुफ्तगू की जाए। ये चंद बातें कयामत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से, अल्लाह के अजाब के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह ताला इन अमाल से हम सबको बचने की तौफीक दे जो जहन्नम में लेकर के जाने वाले हैं, और अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेकर के जाने वाले अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। क्या सोने का क्या है? क्या दिया है सोने का? सिर्फ एक सोना लिखा नाकी वाली नजमा खातून नाम है ना? अच्छा, औलाद नहीं हो रही। नजमा खातून ये कोई खातून है, उन्होंने सोने का कोई सामान अल्लाह की राह में सदका किया इस मदरसे के लिए। अल्लाह ताला इनके सदके को कबूल फरमाए, इनकी जो ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। औलाद की नेमत से अल्लाह ताला, नेक और साले औलाद की नेमत से इनको अल्लाह ताला बहरावर फरमाए। और जितने भाइयों बहनों ने आज के चंदे मदरसे में चंदा दिया है और देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबकी नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। अच्छा, सवालात भी हैं, क्या करेंगे? लेट करवा देंगे काम। अगर नमाज में नबी का ख्याल आए तो क्या नमाज होगी या नहीं? देखिए, खुद से ख्याल आ गया तब तो नमाज में इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं, उस पर खुद से ख्याल आने पर कोई इंसान के कंट्रोल की चीज नहीं। लेकिन जानबूझ करके आप ख्याल लाएं नमाज में नबी का या किसी और चीज का, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला है और इससे जो है नमाज पे आपके असर पड़ सकता है। हम ये तो नहीं कहते नमाज बातिल हो जाएगी, नहीं होगी, मगर जानबूझ करके नबी का ख्याल लाना या किसी और इंसान का ख्याल है, क्योंकि नमाज अल्लाह की इबादत है। नमाज में नबी का भी नाम आता है, मगर नबी का नाम आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए आता है, या कुरान की कोई आयत पढ़ते उसमें नबी का नाम आया तो कुरान की आयत के तौर पे आया। लेकिन यहाँ आप नमाज में नबी का ख्याल ला रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है, इससे हमें और आपको परहेज करना चाहिए। क्या साड़ी पहनकर नमाज होती है या नहीं? कोई भी ऐसा कपड़ा
जिस कपड़े में औरत का पूरा बदन न ढका हो। साड़ी में आमतौर से पूरा बदन नहीं ढकता है, और जब रुकू में जाएगी तो उसकी पीठ है या पेट का कुछ हिस्सा खुला रहेगा। तो अगर साड़ी ऐसी है कि पूरे बदन को ढांक रही है तब तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि शरीयत में किसी लिबास को औरत के लिए खास नहीं किया। बस ये शर्त है कि औरत का पूरा बदन छुपा होना चाहिए, हाथ की हथेली और चेहरे को छोड़। तो अगर ऐसा, बेटे को तो वालिदैन की खिदमत करना ही चाहिए। कर सकते हैं या नहीं, क्या सवाल है? क्या बहू सास ससुर की खिदमत कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। जो बहू ये कहती है कि हमारे जिम्मे सास ससुर की खिदमत नहीं है, और शौहर से कहती हैं आप अलग रहिए, आपकी खिदमत मेरे ऊपर जरूरी है, मेरे सास ससुर की खिदमत मेरे ऊपर जरूरी नहीं है, तो ठीक, अच्छी बात। सास ससुर की खिदमत बहू पर जरूरी नहीं है, बेटे पर जरूरी है। अब जाहिर है कि बेटा अगर अलग रहेगा तो वो डेली 2 घंटा 3 घंटा माँ बाप के लिए अलग से निकालेगा, आकर के उनकी खिदमत करेगा, फिर आपको एतराज करने का कोई हक नहीं। अजीब बात है, ये औरत में अपने मतलब की बातों में बड़ा इनको मसला मसाइल याद आता है। मौलवी साहब, सास और बहू को सास की खिदमत करने की क्या क्या सबूत है शरीयत में, बताइए आप। अब कोई इन औरतों से पूछे ये सोने की जो बाली पहनती है इसका क्या सबूत है? ये जो शौहर से कहती है चल के मुझे शॉपिंग करा दो, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, हर महीने नया कपड़ा दिला दो, तो मेरी माँ और बहनों, जिंदगी कानून के डंडे से नहीं चलती है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपके बूढ़े माँ बाप अगर घर में हो तो आप क्या चाहेंगे कि वो लाचार बने रहे, उनकी कोई खिदमत न हो, उनको उनकी जरूरत को कोई पूरा न करे? आप अपने माँ बाप के लिए जो पसंद करती हैं वही अपने सास और ससुर के लिए भी पसंद करें। लेकिन हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सास ससुर ये चाहते हैं कि हमारी बहू हमें अपने माँ बाप का दर्जा दे, तो उन्हें भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा देना पड़ेगा। बेटी का 100 खून माफ होता है और बहू की एक बात पे जहर महसूस होता है, तो ये पैमाना भी नहीं होना चाहिए। तालीम है। जब मैं समझा कि सवाल का जवाब देने का पैसा दे रहे हैं। चलिए भाई, ये सखावत साहब कोई है, इन्होंने अल्लाह की राह में 1000 चंदा दिया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।